करेंगे क्लास 7 लेसन 1 का सेकंड वीडियो, यानी फर्स्ट चैप्टर का जो आधा वीडियो है वो हम पहले आधा चैप्टर फर्स्ट वीडियो में हम करा चुके हैं और ये सेकंड वीडियो है जिसमें बाकी का चैप्टर हम कराएंगे। तो आप सब खोल लीजिए पेज नंबर 6 पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लास्ट पैराग्राफ है, मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। The importance of the medieval period stems from several factors mentioned below. जो मध्यकालीन युग था उसका जो मेजर फैक्टर्स थे महत्वपूर्ण, वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, sufficient historical materials is available for this period, therefore we are more familiar with this period. इस समय के बहुत सारे मटेरियल हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम इस युग के बारे में ज़्यादातर जानकारी जुटा पाते हैं और बहुत कुछ हम इस युग के बारे में जानते हैं। मोस्ट ऑफ द नंबर 2, मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी काल में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म हुआ और फूड एंड ड्रेस ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में हमारे भोजन और पहनावे में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए और तरक्की हुई। न्यू रिलीजन्स लाइक दीन इलाही एंड सिखिज्म एंड मैनी ऑफ आवर रिलीजियस बिलीफ्स एंड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैव देयर ओरिजिन इन द मेडिवल पीरियड। और इसी मध्यकालीन युग में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई, सिख धर्म की स्थापना हुई और बहुत सारे धार्मिक बिलीफ्स और सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस का भी प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। During this period, the Indian culture developed with the fusion of the Hindu and Muslim cultural traits. The cultural integration reflects in art, architecture, literature, music, painting, etc. इसी मध्यकालीन युग में हिंदू और मुस्लिम का एक समाहित कल्चर भी सामने आया, क्योंकि इसी समय मुगलों का भी शासन था और कुछ चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं, क्योंकि कुछ राजाओं ने तो इनको अलग रखा और आपस में भेदभाव रखा, लेकिन कुछ राजाओं ने मेल जोल से रखा, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं, जैसे कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये सब बहुत कुछ देखने को मिलता है। द भक्ति एंड सूफी सेंट्स brought about a better understanding of the fundamental principles of Hinduism and Islam, which is resulted in a greater spirit of mutual harmony and tolerance. भक्ति और सूफी संतों ने जो अपना पोइट्स वगैरह, पोइम वगैरह दी, उसमें हिंदू और मुस्लिम को आपस में मेलजोल से रहने की काफ़ी सारी कविताएं मिलती हैं और उससे काफ़ी कुछ फर्क भी पड़ा। The institution of well-minted currency led to economic development of the country. There was a marked improvement in agriculture and expansion in trade and commerce. इसी समय करेंसी का मतलब चलन ज़्यादा बढ़ा, ठीक है कि नहीं। उससे पहले सिक्के का चलन कम था और इस मध्यकालीन युग में सिक्के का चलन एकदम बढ़ता चला गया और करेंसी ने अपना जन्म ले लिया था। और इसी में हमारे एग्रीकल्चरल यानी कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की हुई और उससे व्यापार और उद्योग धंधे भी बढ़े। Many European countries were attracted by the economic prosperity of India and tried to establish direct trade relations with India. और इसी युग में, इसी काल में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हमारी तरफ आकर्षित हुए और हमसे अपने व्यापारिक संबंध बनाने के लिए लालायित हुए। However, the position of women in the society was further deteriorated. लेकिन इस काल में औरतों की जो स्थिति थी वो काफ़ी चिंताजनक थी और दयनीय थी। ये 9 फैक्टर्स हैं आपके मेडिवल पीरियड में जो डेवलपमेंट्स हुए। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं? द हिस्टोरिकल सोर्सेज विच प्रोवाइड अस a clear picture of medieval period can roughly be divided into 2 main types, archaeological and literature. हिस्ट्री का इतिहास के जो स्रोत हैं जिनके द्वारा हम इतिहास लिखते हैं या जानते हैं या करते हैं, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल और नंबर 2 लिटरेरी। सबसे पहले हम लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी कुछ डिवाइडेशंस हैं।
3 डिवाइडेशंस हैं, उसमें नंबर 1 है आपका इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन प्लेट्स ऑफ कॉपर और वर engraved on stones and rocks. Such inscriptions have been found in large numbers of several villages and temples. The study of inscriptions, called epigraphy, forms a major source of information on the early medieval period. They provide us authentic information about important events and their dates, the qualities and the achievements of the rulers, their art and administration, etc. Inscriptions जो होते हैं वो कॉपर की प्लेट पे लिखे हुए या पत्थरों और चट्टानों पे लिखे हुए सबूत होते हैं, तथ्य होते हैं, और ये भारी मात्रा में मेडिवल पीरियड में मिलते हैं। इनकी पढ़ाई को हम कहते हैं एपिग्राफी। अर्ली मेडिवल पीरियड की ये बहुत अच्छी और एकदम सत्य जानकारी देते हैं। बहुत सारी तारीखों की भी जानकारी इनसे मिलती है, कब किसका जन्म हुआ, बहुत सारी तारीखें भी जगह जगह लिखी हुई हैं। कॉइन्स, कॉइन्स नंबर 2 आता है इसमें। कॉइन्स टू थ्रो अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज एंड इवेंट्स। सम information about the economic conditions too can be gained from them. The study of coins is called numismatics. सिक्कों से भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिक्के हमें किसी भी समय के धन धान्य के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं कि उस समय स्थिति, मतलब लोगों के लिविंगहुड की स्थिति क्या थी, लोग धनी थे, गरीब थे, किस प्रकार के थे, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं नुमिस्मैटिक, कॉइन्स की स्टडी को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड और लास्ट जो कि है मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेस के बारे में। सेवरल टेम्पल्स वर बिल्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर बाय वेरियस रूलर्स। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोर, कंदारिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो, लिंगराजा टेम्पल इन भुवनेश्वर, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, द शोर टेम्पल ऑफ Mahallapuram and several temples at Kanchipuram are some of the famous temples of the medieval period. अब बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए और मंदिरों से हमें बहुत सारी उनके आर्किटेक्चर की जानकारियाँ मिलती है। आपने देखा होगा मंदिरों में फूल पत्ती, कढ़ाई वगैरह और उसमें लिखी भी जाती हैं कुछ चीज़ें, उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। द मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो, इन मंदिरों के मैंने नाम लिए, इनसे आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ इनसे मिल जाएंगी उस समय के राजाओं के बारे में। द मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड द कुतुब मीनार एट मेहरौली इन दिल्ली, विजय स्तंभ एट चित्तौड़, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी, ताजमहल एट आगरा, रेड फोर्ट एट दिल्ली एटसेट्रा। फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट एंड प्लेसेस लाइक दीज एट जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर एटसेट्रा। अब ये तो हो गए मंदिर, इसके अलावा जो किले बनवाए राजाओं ने उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल वगैरह में आप जाके देखेंगे तो वहाँ उस समय के कलाकृतियों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि उस समय आर्ट और कल्चर कैसा था। उस पर तमाम कढ़ाई हो रही है, आप जाके देखें तो। और ताजमहल वगैरह पे लिखा भी हुआ है कि कब से कब तक कौन से राजा ने अपना राजा का समय चला। ताजमहल आपको शाहजहां ने बनवाया, तो शाहजहां की मृत्यु नहीं लिखी है, लेकिन उससे पहले की बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी उनके पूर्वजों की। और इसी तरीके से आपका ग्वालियर फोर्ट में, जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, हर जगह बहुत सारे किले मिलेंगे। उन किलों से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है जो बिल्कुल सटीक होती है। नेक्स्ट फैक्ट आता है हमारा हिस्ट्री को डिफाइन करने का सोर्स आता है लिटरेरी सोर्स। द अर्ली राइटिंग्स वॉज डन मोस्टली ऑन पाम लीव्स एंड बर्च बार्क। From the 13th century onwards, paper began to be used for writing, and as such, a number of books appeared. The literary sources include the following. अब लिटरेरी सोर्स में हम लिखित चीज़ों को मानते हैं और लेते हैं। 13वीं शताब्दी से पहले जो चीज़ें लिखी जाती थी वो पत्तों पे लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय तक पेपर का जन्म नहीं हुआ था। उसमें पाम लीव्स सबसे महत्वपूर्ण है और बर्च बार्क, इसके अलावा पेड़ की जो छाल होती है, कुछ स्पेशल पेड़ होते हैं उनकी छाल होती है, उस पर भी लिखाई हुआ करती थी उस समय। उनसे भी हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। लेकिन उसके बाद जब पेपर का जन्म हो गया तो फिर पेपर पे बुक्स वगैरह लिखी जाने लगी, और उन बुक्स से भी हमें बहुत सारी जानकारी 13वीं शताब्दी के बाद की मिलती है, जो बिल्कुल एकदम सटीक होती है। ऑटोबायोग्राफीज और memoirs. The memoirs of Bahur and Jahangir were autobiographical
accounts of their period. These were written in the first person. अब ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जैसे जहांगीर और बाबर की है, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के द्वारा लिखी जाती है और बिल्कुल सही होती है, सटीक होती है। बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स, वेरियस ऑथर्स रोट chronicles about the life and activities of various rulers and dynasties. For example, Kalhana in the 12th century wrote Raj Tarangini, which is an account of the rulers of Kashmir. अब वो तो बायोग्राफी हो गई, वो स्वयं द्वारा लिखी जाती है। इसके अलावा बायोग्राफी और क्रॉनिकल्स जो होती हैं वो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है किसी के बारे में। बहुत सारे ऑथर्स ने, लेखकों ने बहुत सारे शासकों के बारे में बहुत सारी बायोग्राफी लिखी है, पूरी पूरी जानकारी लिखी है। जैसे कि कल्हना 12th सेंचुरी में ने लिखी है राज तरंगिणी के बारे में, जो कश्मीर के अकाउंट की जानकारी देता है, कश्मीर के राज्य की जानकारी देता है, किस प्रकार का शासन था वहाँ पे। पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रबरदाई आर ऑल्सो हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द मेडिवल एज। और इसी मध्यकालीन युग में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में भी लिखा है। अकबरनामा इज ए बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड रीन ऑफ अकबर। इट वाज रिटन बाय अबुल फजल। और अबुल फजल ने अकबरनामा जो पुस्तक लिखी है उसमें पूरी जानकारी अकबर के बारे में लिखी है। नेक्स्ट आता है लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोइर्स लाइक तुजुक बाबरी, आईने अकबरी, तुजुक जहांगीरी एटसेट्रा। दीज आर इलस्ट्रेटेड विद beautiful paintings called the miniature painting. They throw a good deal of light on the development of art and painting. लिटरेचर वर्क में, लिटरेरी वर्क्स में भी ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं। जैसे ये कुछ नाम दिए हैं, तुझे के बाबरी, आईने अकबरी और तुझे के जहांगीरी। इसमें लिखावट के साथ साथ कुछ चित्रकारियाँ भी हैं जिसमें उनके चित्र भी मिल जाते हैं, राजाओं के या कुछ करने के, या वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों के अलग अलग तरह के। और इससे बहुत सारी जानकारी, हमें बहुत सटीक जानकारी मिल जाती है। अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियंस। इसके अलावा कुछ अकाउंट्स जो फॉरेन ट्रैवलर यहाँ आए उन्होंने भी लिखे हैं। जैसे फॉरेन ट्रैवलर में अलबरूनी हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी। अलबरूनी ने 11वीं शताब्दी में इंडिया में यात्रा की थी। उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी, इंडिया की ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी के बारे में लिखा है। मिनहाज रोड द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक रूलर्स एंड सुल्तान्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। इसके अलावा मिनहाज एक व्यक्ति थे जो विदेश से आए और उन्होंने 13th सेंचुरी में इस्लाम और सुल्तान, इस्लामिक रूलर्स जो मुगल शासक थे और सुल्तान जो थे, उनके बारे में बहुत अच्छा इतिहास लिखा है, जिससे इतिहास की अच्छी जानकारी मिलती है। बर्नी रोड विविड अकाउंट्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। इसके बाद बर्नी जो आया था उसने भी मुस्लिम शासकों के बारे में, 14th सेंचुरी के मुस्लिम शासकों के बारे में जानकारी दी है। आमिर खुसरो रोड तुगलकनामा ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। और अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी के तुगलकनामा में भी बहुत सारी जानकारी हिस्ट्री की दी है। नेक्स्ट आता है लिटरेचर। डांडेंस दास कुमार चरित्र, बाण हर्षचरिता, कल्हना राज तरंगिनी, बिलहना विक्रमादेव चरित्र, चांद बरदाइस, पृथ्वीराज राजो, खेमेंस कुमार पाल चरित्र एटसेट्रा आर ग्रेट लिटरेरी वर्क ऑफ हिस्टोरिकल नेचर। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क हैं इतिहास के, जिनसे इतिहास की हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको इसकी एक्सरसाइज कराई जाएंगी। आज आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसकी ढंग से रीडिंग करके ढंग से इसे समझिए। बार बार आप देख सकते हैं वीडियो को, जिससे कि आपको ये चैप्टर ढंग से याद हो जाए। और अगर समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।